दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेडागोजी सेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण आज का सेशन है, तो आप लोग जरूर देखिए। यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में फंस जाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। बी है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। सी कह रहा है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए। और डी है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर जो होता है भाषा शिक्षण का उद्देश्य, वो होता है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। बी भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। और सी समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। और डी है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। तो देखिए वाइगोस्की जो दी है सामाजिक सिद्धांत दिए है ना, तो इसलिए समाज में होने वाली भाषा का प्रयोगों पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। भाषा में आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। निष्पादन जो आ गया तो नकारात्मक है, गलत हो जाएगा। यहाँ केवल शब्द लगा है, ये भी। दूसरा है बी वाला पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से। अब पाठ के अंत की बात हो गई तो ये भी नकारात्मक। और सी करा सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। और डी करा केवल केवल आ गया तो ये नकारात्मक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों में निरंतरता, निरंतर परीक्षाएं लेना, गलत बात। परीक्षा आ गया ना, तो परीक्षा नकारात्मक हो जाएगा यहाँ पर, तो गलत हो जाएगा। बी वाला है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। कंठस्थ शब्द क्या नकारात्मक है, निगेटिव, तो गलत। सी है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, ये भी क्या है, गलत है। और डी है कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है समाज का। बी है भाषा प्रयोगशाला का। और सी है भाषा कक्षा का। और डी है पाठ्य पुस्तक का। तो देखिए भाषा अर्जित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होगा वह समाज का। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। बी है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। गृह कार्य क्या नकारात्मक है, गलत हो जाएगा। और श्रव्य दृश्य वाली बात है तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। सी है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। एक बात सही है, ठीक ना, सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी है सभी बच्चों में समान अपेक्षा सभी बच्चों को एक जैसे नहीं अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक ना, कि कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली होगा, कोई कमज़ोर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। नहीं, ये बात नहीं कहे है, तो गलत है। बी है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। चामस्की नहीं बताया, ठीक ना, ठीक ना, चामस्की ही बताया, ठीक, बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। तो ये बात बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और ये नहीं है तो गलत, ठीक ना। और सीमित कुछ नहीं होता है तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा परीक्षाओं की। बी है भाषा प्रयोग की। सी है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। और डी है पाठ्य पुस्तक की। तो बताइए, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 9।
बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में परियोजना कार्य करवाना। बी है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। लिखित परीक्षा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये परियोजना कार्य भी गलत है। सी है बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। अवलोकन करना ये बात ठीक है, कि सिर्फ किताब पढ़वाना ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन नंबर 1 है कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। बी है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। सी है हिंदी भाषा में वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। और डी है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। बच्चे प्रारंभ से ही ऑप्शन नंबर ए भाषा में कमजोर होते हैं, बात गलत। द्विभाषी होते हैं भी गलत। एक भाषी होते हैं भी गलत। बहुभाषिक होते हैं। बच्चे क्या प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए गृह कार्य की सामग्री जुटाना। बी है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो ठीक है, अभिव्यक्ति का अवसर, बोलने का अवसर देना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, गलत बात। बी है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ये भी गलत। सी है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत। डी है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ये बात सही है, बच्चे अपने परिवार से भाषा सीखते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। बी है हिंदी होना चाहिए। सी है अंग्रेजी होना चाहिए। डी है उर्दू होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा ही होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 15 है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, बात तो ठीक है। बी है बच्चों के साथ कविता गाना, गलत। कहानी सुनाना, ये भी गलत। डी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को बेहतर से कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट और पैडागोजिकल क्वेश्चन हम आपको दे सके, ठीक ना। अब रखते हैं, नमस्कार, बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।